तो क्या हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं ध्रुव राठी वर्सेस अभिमन्यु के बारे में। तो अभिमन्यु ध्रुव राठी को काफी ज्यादा ट्रोल किए। जी हाँ गाइस, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखाया था कि कैसे ध्रुव राठी अपने लेटेस्ट वीडियो में अभिमन्यु को थोड़ा सा रोस्ट किए थे एंड उसके बाद अभिमन्यु की तरफ से भी कपल ऑफ ट्वीट्स आया था, मैंने आप लोगों को दिखा दिया। बट आफ्टर दैट ऑफ कोर्स ध्रुव राठी के फैंस अभिमन्यु को हेट देने लगे, तो उनके तरफ से पहले ये ट्वीट आया कि व्हाई आर टॉक्सिक फैंस ऑफ ओनली वन यूट्यूबर ट्रिगर्ड व्हेनेवर आई यूज द वर्ड डिक्टेटरशिप इन अ ट्वीट। मैं किसी का नाम तो नहीं लिया, आई गेस ओनली वन पर्सन ऑन द इंटरनेट बिलीव्स दैट इंडिया इज अ डिक्टेटरशिप। एंड फिर उन्होंने ये ट्वीट कर दिया, आई रिक्वेस्ट ऑल इंडियंस टू स्टॉप इंसल्टिंग जर्मन शेपर्ड्स। अब यहाँ पर जो उन्होंने जर्मन शेपर्ड बोल दिया, आप लोगों को पता ही है कि बहुत सारे लोग ध्रुव राठी को ये वर्ड यूज करके ट्रोल करते हैं, तो फिर उनके फैंस की तरफ से उनको और हेट मिलने लगा। देन ही ट्वीटेड दिस, मैंने किसी का नाम ही नहीं लिया है, लोग अज्यूम क्यों कर रहे हैं, एवरीवन वांट्स कलेश न्यू ईयर लफड़ा लोडिंग। फिर वो कहे, आई solemnly swear that none of my tweets are regarding ध्रुव राठी, any resemblance is purely a coincidence। एंड फिर वो एक पुराना सॉन्ग शेयर किया जिसका नाम है परदेसी परदेसी जाना नहीं, एंड कैप्शन में लिखे, आई चैलेंज यू टू प्ले दिस सॉन्ग ऑन 4th of June, मेक श्योर यू फॉरवर्ड दिस टू 100 पीपल, मिशन 100। यहाँ पर वो ध्रुव राठी के मिशन 100 करोड़ को ट्रोल किए कि भाई 4th of June को जब इलेक्शन रिजल्ट्स आ जाएगा तब ये गाना प्ले करके दिखाओ। अब वो इतने सारे ट्वीट्स कर दिए तो किसी ने ये कह दिया अभी इज गोइंग फुल रेज मोड, तो वो रिप्लाई दिए दिस इज वॉर। बट यार चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले मैक्सन वर्सेस वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर के बारे में। तो क्या वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी मैक्सन को ब्लॉक कर दी? कल वो ये ट्वीट करके दिखाया कि अपेरेंटली उनको ममता बनर्जी ब्लॉक कर दी, एंड फिर उन्होंने एक स्क्रीनशॉट पोस्ट करके दिखाया कि वो भी उनको ब्लॉक बैक कर दिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले रोहित शर्मा वर्सेस स्टार स्पोर्ट्स के बारे में। तो स्टार स्पोर्ट्स ने रोहित शर्मा के एंग्री ट्वीट के ऊपर रिप्लाई दिया। जहां गाइस मैंने आप लोग को रोहित शर्मा के ये ट्वीट के बारे में बताया था, बेसिकली उनके कुछ ऐसे फुटेजेस लाइव कर दिए गए थे बाय स्टार स्पोर्ट्स जिसको लेकर वो खुश नहीं थे। तो वही उन्होंने बोला था कि क्रिकेटर्स के लाइफ में इतना ज्यादा लोग घुस गए, इतना इंट्रूसिव हो गया है कि उनका कुछ प्राइवेसी नहीं है, प्राइवेसी ब्रीच करके उनके फुटेजेस को लाइव कर दिया जा रहा है। अब स्टार स्पोर्ट्स भी उनको रिस्पॉन्ड करते हुए अपनी तरफ से एक स्टेटमेंट रिलीज किए, बोलते हुए कि जिस क्लिप को लेकर रोहित शर्मा ऑफेंड हुए दैट वाज टेकन ड्यूरिंग अ ट्रेनिंग सेशन ऑन May 16 एट वानखेड़े स्टेडियम, जिसके लिए स्टार स्पोर्ट्स के पास पूरा ऑथराइज्ड एक्सेस है। मोमेंटरीली उनका क्लिप लिया गया था जहां पर कुछ ऑडियो नहीं रिकॉर्ड किया गया था, बस वही वाले पार्ट को शो किया गया था जहां पर प्लेयर रिक्वेस्ट कर रहे थे कि ऑडियो बंद करो, वो भी इसलिए क्योंकि ये लाइव कवरेज था, हम लोग एडिट करके इसको पोस्ट नहीं किए। बाकी स्टार स्पोर्ट्स हमेशा से हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट रखते हैं व्हाइल ब्रॉडकास्टिंग क्रिकेट ऑल ओवर द वर्ल्ड, एंड हम लोग प्लेयर्स के प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले गौतम गंभीर के बारे में। तो गौतम गंभीर अपने करियर से रिलेटेड एक सीरियस चीज रिवील करके बताया। जहाँ गाइस उन्होंने बताया कि जब वो छोटे थे एंड अंडर 14 का टूर्नामेंट होने वाला था, तो जब वो सेलेक्टर्स का पैर नहीं छुए थे तब उनको टूर्नामेंट में सेलेक्ट नहीं किया गया था, उनको ड्रॉप कर दिया गया था टीम से। तो यही बैड इंसिडेंट के बाद वो खुद से प्रॉमिस किए थे कि कभी भी वो लाइफ में किसी का पैर नहीं छुएंगे एंड अपना पैर भी किसी को छूने नहीं देंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले थगेश के बारे में। तो थगेश का लफड़ा सेंट्रल को लेकर जो लफड़ा हो गया उसको लेकर वो बात किए। जहाँ गाइस पुनी सुपरस्टार वाला जो लफड़ा सेंट्रल एपिसोड रिलीज हुआ था उसके बाद कंट्रोवर्सी हो गया था, आप लोग को याद ही होगा। फुकरा इंसान ने ट्वीट कर दिया था, ट्रिगर्ड इंसान भी पुनीत सुपरस्टार को रोस्ट किए, इनफैक्ट मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था एंड थगेश को भी हेट मिल रहा था। तो इस चीज के बारे में वो बात किए एंड ऑल्सो जो लफड़ा सेंट्रल को उनके थगेश शो के साथ कंपेयर किया जाता है कि थगेश शो बेटर है, इस पर भी वो बात किए, आप खुद सुन लीजिए। आई डोंट रिमेंबर लास्ट टाइम कब इतने लोग के मेरे को पर्सनल मैसेज आ रहे थे कि बहुत लोग बोल रहे कि तेरे करियर का सबसे फनी वीडियो है। देखो भाई, लफड़ा सेंट्रल नाम है, मैं नहीं चाहता कि ये एपिसोड के बाद लफड़े हो, ओके? तो थोड़ा चिल मारो सब लोग, इतना ही बोलना था। थैंक यू सो मच यार, इतना अच्छा रिस्पांस देने के लिए एंड इतना सपोर्ट दिखाने के लिए, बिकॉज ये बहुत ही नई चीज़ है जो मैंने की है लफड़ा सेंट्रल, एंड काफ़ी रिस्की चीज़ है एंड आई नो सब लोग को शायद ना पसंद आए एंड कंपैरिजन्स तो होंगे ही, थगेश शो बेटर, लफड़ा सेंट्रल बेटर, पर ठीक है, जब तक मेरे ही शो से कंपैरिजन होते रहे तब तक टेंशन नहीं है ना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले अब्दू एंड देसी हजबुल्ला के बारे में। तो अब्दू रोजिक देसी हजबुल्ला के ऊपर अपना रिएक्शन दिए। जहां गाइस इंस्टाग्राम में शायद से आपने देसी हजबुल्ला को देखा होगा, इनके रील्स रिसेंट टाइम्स में काफी ज्यादा वायरल जा रहे हैं एंड मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि अब्दू रोजिक का रिसेंटली एंगेजमेंट हुआ था। अब एंगेजमेंट तो हो गया, बट उनके शादी को लेकर देसी हजबुल्ला ये वीडियो पोस्ट किया अपने इंस्टाग्राम में। अब्दू भाई, हम आ रहे हैं आपको शादी में।
जिस पर खुद अब्दू रोजिक भी एक कमेंट करके लिखे, कम माय ब्रदर, मोस्ट वेलकम। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले फूड फार्मर के बारे में। तो फूड फार्मर रिवील करके दिखाए कि कितने सारे कंपनीज उनके अगेंस्ट लीगल एक्शन लिए हैं। जहां गाइस आप लोग इनको जानते होंगे, रिसेंटली उन्होंने एक बहुत ही बड़ा रेवोल्यूशन लॉन्च किया है, लेबल पड़ेगा इंडिया, जहां पर वो सभी इंडियन से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कोई भी सामान या प्रोडक्ट खरीदने से पहले उसके पैकेट के पीछे के लेबल को जरूर रीड करे कि क्या इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज हुआ है एंड कितना हेल्दी है ये एक्चुअली में। ऑफ कोर्स उनका कंटेंट ऐसा है तो वो बहुत सारे कंपनीज के अगेंस्ट वीडियोस बनाए एंड उस चीज की वजह से उनको काफी सारे लीगल थ्रेट्स भी मिले। तो लास्ट 1 ईयर का वो रिपोर्ट कार्ड रिलीज किया है जिसमें कि उन्होंने ये बताया कि 1 साल में उनको 6 लीगल नोटिसेस आए, 3 कोर्ट केसेस लगाए गए, एक 2 करोड़ रुपीस का डेफेमेशन सूट फाइल हुआ उनके अगेंस्ट एंड एक 6 मंथ्स का इंप्रिजनमेंट लीगल थ्रेट भी आया। बट उनके वजह से बहुत सारे चेंजेस भी हुए। वो अपने मेजर विंस के बारे में बताएं लास्ट 1 ईयर में। फर्स्टली बॉर्नविटा ने अपने एडेड शुगर को 15% से रिड्यूस कर दिया। फिर मैगी केचप ने भी अपने एडेड शुगर को 22% से रिड्यूस किया। लेज ने प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है फॉर रिप्लेसिंग पाम ऑयल एंड फोर्थली गवर्नमेंट ने ऑफिशियली बॉर्नविटा, हॉर्लिक्स, बूस्ट ये सब से हेल्थ ड्रिंक्स का टैग को हटा दिया। बाकी उन्होंने ये भी बताया कि वो एक भी ब्रांड स्पॉन्सरशिप नहीं लिए। ऐसा बहुत रेयर ही होता है कि उनके सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में 3 मिलियन प्लस फॉलोअर्स है, बट स्टिल उन्होंने एक भी ब्रांड स्पॉन्सरशिप एक्सेप्ट नहीं किया है क्योंकि वो उन्हीं कंपनीज के साथ पार्टनर करना चाहते हैं दैट आर क्लीन। बट चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं कंगना रनौत के बारे में। तो कंगना रनौत बोली कि वो मूवी इंडस्ट्री को क्विट कर देगी। जी हाँ, अभी लोकसभा इलेक्शंस में वो कंटेस्ट कर रही है एंड रिसेंटली एक इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि क्या मूवी इंडस्ट्री को क्विट कर दोगे तो उन्होंने जवाब दिया कि यस, अगर तो मैं इलेक्शंस जीत जाती हूँ तो मैं क्विट कर दूंगी मूवी इंडस्ट्री को। वैसे भी द फिल्म इंडस्ट्री इज अ लाई, एवरीथिंग हियर इज फेक। वो लोग एक डिफरेंट एनवायरनमेंट क्रिएट करके रखे जो कि बस एक ग्लॉसी वर्ल्ड है, एक फेक बबल क्रिएट किया गया है विच इज जस्ट टू अट्रैक्ट द ऑडियंस। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले रामायण मूवी के बारे में। तो रणबीर कपूर के रामायण मूवी से रिलेटेड ये बड़ा अपडेट आया। जहां गाइस इस मूवी से रिलेटेड ये बड़ा रिपोर्ट आया है कि ये मूवी को 2 पार्ट्स में रिलीज किया जाएगा एंड ये दोनों पार्ट्स का शूट एक साथ होगा एंड 350 डेज तक इसका शूटिंग चलेगा लगातार। वही इस रिपोर्ट में लिखा गया कि एक क्लोज सोर्स ने बताया कि पहले सोचा गया था कि 3 पार्ट्स में रिलीज किया जाएगा, बट नहीं, अब इसको 2 पार्ट में रिलीज करने का डिसीजन लिया गया है एंड दोनों पार्ट्स एक साथ ही शूट होगा और इसका शूटिंग भाई एंड ऑफ 2025 तक चलेगा। मतलब कि आप समझ सकते हो कि शूटिंग ही एंड ऑफ 2025 तक चलेगा, उसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन होगा एंड बहुत सारा प्रोसीजर होता है। तो भाई 2026 या फिर 2027 से पहले तो ये मूवी नहीं आने वाला है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही सीरियस इंसिडेंट के बारे में जिसको लेकर लोग काफी ज्यादा गुस्सा है। जहां गाइस पुणे से वाला स्टोरी बहुत ज्यादा वायरल जा रहा है, जहां पर एक 17 साल का लड़का पोर्श गाड़ी एलिजेडली बहुत ही हाई स्पीड में चला रहा था अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल व्हिच क्रैश्ड इनटू अ बाइक एंड 2 लोगों का स्पॉट डेथ हो गया। जी हाँ, कुछ क्लिप्स ऐसे वायरल जा रहे हैं जहां पर आसपास के लोग वो लड़का को निकाल कर मार रहे थे एंड फिर वो लड़की को पुलिस थाना में वो लोग छोड़ दिए। बट गेस व्हाट गाइस, ये जो माइनर है ही इज अ सन ऑफ अ वेल्दी रियल्टर एंड इनको बेल मिल गया विद इन 15 आवर्स ऑफ दिस इंसिडेंट एंड बेल के कंडीशन सुन के लोग और भी ज्यादा शॉक हो गए। उनको बोला गया कि उनको ट्रैफिक पुलिस के साथ 15 दिन के लिए काम करना पड़ेगा, ही हैज टू गेट ट्रीटमेंट टू क्विट ड्रिंकिंग, थर्डली उनको साइकाइट्रिक काउंसलिंग लेना होगा एंड फोर्थली उनको 300 वर्ड ऐसे लिखना होगा ऑन द इफेक्ट्स ऑफ रोड एक्सीडेंट्स एंड देयर सोल्यूशन। लोग ये सुनकर शॉक हो गए कि इतना बड़ा चीज हो गया, 2 लोगों की जान चल गई एंड उनको इतना जल्दी बेल भी मिल गया एंड उनको ऐसे लिखने के लिए बोला जा रहा है। अब पुणे के पुलिस कमिश्नर की तरफ से स्टेटमेंट आया कि हम लोग ने कोर्ट मूव किया है टू ट्रीट द अक्यूज्ड एज एन अडल्ट क्योंकि ये एक सीरियस क्राइम है। हाउएवर द कोर्ट डिसअलाउड आवर एप्लीकेशन। बट लगता है कि धीरे धीरे प्रेशर और क्रिएट हो रहा है जब से इंसिडेंट वायरल हुआ है, क्योंकि रिपोर्ट्स के हिसाब से अब क्राइम ब्रांच प्रोब करेंगे इस इंसिडेंट के ऊपर। देन जो ये 17 ईयर ओल्ड बॉय थे उनके फादर को अरेस्ट किया गया है एंड एडिशनली जिस बार में उनको अल्कोहल सर्व किया गया था उन दोनों बार्स के ओनर्स को भी अरेस्ट किया गया है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले कैब ड्राइवर वर्सेस कस्टमर के वायरल कलेश के बारे में। तो गाइस कर्नाटका से वाला इंसिडेंट वायरल जा रहा है जहां पर बेसिकली एक कस्टमर कैब में बैठे थे तो उन्होंने लगता है कि एसी ऑन करने बोला था एंड उसी को लेकर कलेश हो गया एंड आप वहां से ये वीडियो देख लो। Thing you are getting so angry, you are getting charged up. No, I AC did not was want you to working. try. I did not want you to go in AC Hindi. work ಆಗಲ್ಲ ಗುರು, ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡಗಿರಲ್ಲ ಇಳಿದು ಹೋಗು. I said I don't know your language. ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡೋದು ಚಿಕ್ಕ ಮುಂಚೆ ಇಳಿದು ಹೋಗು. I am telling you कि if Only ಕನ್ನಡ. no Hindi, no English. No English, no Hindi, no ಬೇರೆ ಭಾಷೆ, only ಕನ್ನಡ. ये कर्नाटक। बिल्कुल ठीक थे आप, अब एकदम से एंग्री हो रहे हैं, बोल रहे एसी नहीं है। ऐसे नहीं, ऐसे प्रॉब्लम हो गया। क्या प्रॉब्लम हो गया? ऐसी प्रॉब्लम। हम तो आई एम आस्किंग व्हाट प्रॉब्लम ना सर, इफ यू डोंट वांट टू टेक मी यू कैन ड्रॉप मी। तो
तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक चाय वाला के बारे में जिनको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से 49 करोड़ का नोटिस सर्व किया गया। लिटरली गाइस गुजरात से वाला स्टोरी आ रहा है कि एक चाय वाला को इतना हाई इनकम टैक्स नोटिस भेज दिया गया एंड बाद में पता चला कि ये चाय वाला का जो बैंक अकाउंट है उनके अकाउंट को दो ब्रदर्स मिलकर मिसयूज कर रहे थे लास्ट 10 साल से। एलिजेडली बहुत सारे इलीगल ट्रांजैक्शंस किए गए थे एंड इसीलिए उनके अकाउंट में करोड़ों का नोटिस आ गया भाई। तो या तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नेकोलेक्स ने कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स। देन फैक्टर रिच ने भी कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स। देन केएल ब्रो बीजू ऋत्विक ने कंप्लीट कर चुके हैं 48 मिलियन सब्सक्राइबर्स एंड फाइनली आकिब भाई को मिल चुका उनका सिल्वर प्ले बटन। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। तो चलिए अब एक इंटरनेशनल स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले KSI एंड स्पीड के बारे में। तो KSI स्पीड को थोड़ा ट्रोल की है। जहां गाइस KSI एंड स्पीड का रिलेशनशिप शायद आप लोग जानते होंगे, कभी ये लोग बहुत फ्रेंडली रहते हैं एंड कभी कभी दुश्मन भी बन जाते हैं। तो इन रिसेंट वीडियो KSI रिएक्ट किए थे रैंडी ऑर्टन ने जब स्पीड को RKO दिया था। भाई ही गॉट बैडली इंजर्ड एंड KSI इस पर क्या कहे आप खुद सुन लीजिए। Dislike Speed and was happy seeing him get RKO'd by Randy Orton. That was phenomenal. I loved it. Him getting smashed on the announcement table. Mwah. Him getting kicked. The way he got kicked and dashed. Phenomenal. Me and Speed have a funny relationship in it. Like, I don't hate him, but I don't love him. He's like my younger brother that I want to slap. तो यहाँ तो चल दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स में मिल सकता है मेरी डिस्क्रिप्शन में। सो यस सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।